अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज जो हमारा लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और इस चैप्टर का टॉपिक भी है लास्ट, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की जो अहमियत है, आज हमने उसकी बात करनी है। इसकी अहमियत को एक्सप्लेन हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक हमारे पास है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक होता है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट। डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्मत। आपने बच्चों बतानी है इस रिएक्शन की सिम्मत क्या है, और एक्सटेंट का मतलब होता है हद। आपने बतानी हद क्या है। हद मतलब रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, या फिर दोनों की कंसंट्रेशन क्या है। बच्चों हमने ऑलमोस्ट यही बात की इस चैप्टर के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है, इक्विलिब्रियम की बात की है, बैलेंसिंग की बात की है। मैं बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। किसकी बात करते हैं? प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब लेट मी सपोज बच्चों, मेरे पास पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हाइड्रोजन आयोडीन है, दोनों मिलके हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है बच्चों, हमें पता ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, नीचे वाला रिवर्स होता है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रिवर्स रिएक्शन। फर्ज कर लो अब ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन तब होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। ठीक है, अब हमने देखनी है ये मेरे पास क्या है, इधर मैं लिखता हूं Kc। ऊपर हमारे पास क्या होता है? ऊपर हमारे पास होता है प्रोडक्ट, नीचे हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, अब फर्ज कर लो ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे कब आया है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेज में हमने बताना है हमारे पास जरूरी ये नहीं होता कि आपके सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाएं तब आपका मतलब इक्विलिब्रियम होता है, या सारे के सारे आपके प्रोडक्ट पीछे आ जाए। नहीं, ये बात नहीं है। ये अपने माइंड से ये कंसेप्ट है ये निकाल दे। लेट मी सपोज, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों। ये आपका सीन है, इधर एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इधर कोई नहीं है। जब एक और बच्चा आता है वो इधर बैठता है तो क्या हो जाता है? ये बैलेंस हो जाता है। अब जो ध्यान से देखना है, क्या ये सारा जैसे ये नीचे था, क्या ये सारा ऐसे नीचे आया है? ऐसे नीचे तो नहीं ना आया। या फिर ये नीचे था जैसे ये ऊपर था, क्या ये सारा ऊपर गया है? नहीं गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए तब वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है। कुछ हद तक क्या होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब फर्ज कर लो इक्विलिब्रियम स्टेज पे Kc की जो वैल्यू है वो है 57 और टेम्परेचर बच्चों इधर कितना है? 700 सेंटीग्रेड का। ठीक है, 700 सेंटीग्रेड पे इसकी जो Kc की जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसकी जो वैल्यू है वो है 57। बच्चों अब हमने देखना है, लेट मी सपोज अब हम रिएक्शन करवाते हैं। मतलब मैंने 5 बजे रिएक्शन स्टार्ट करवाया, 6 बजे रिएक्शन स्टार्ट करवाया, मैंने 6 बजे रिएक्शन स्टार्ट करवाया और मैं देखता हूं रिएक्शन 6:20 में, और मैं बताऊंगा आया कि इसकी डायरेक्शन क्या है। 6:20 में मैं 20 मिनट के बाद देखूंगा कि इस रिएक्शन की जो सिम्मत है, डायरेक्शन वो क्या है, वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इसी की हमने बात करनी है बच्चों। ये हमारे पास होता है 3 तरह के होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कांस्टेंट होता है, मतलब अब जो पहले फिक्स वैल्यू Kc की है। अब हमने जो देखना है आफ्टर पैसिव ऑफ टाइम 10, 15, 20 मिनट के बाद जो वैल्यू आती, जो इसकी वैल्यू आती है वो हमने देखनी है। वो क्या उसी होता है, क्वेश्चन कांस्टेंट होता है। वो हमने देखना है Kc से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, फर्ज कर लो मेरे पास 20 मिनट के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 40। क्या आ जाती है इसकी वैल्यू? क्या आ जाती है? 40 आ जाती है। ठीक है बच्चों,
अब 40 का मतलब क्या है, ये Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेज पे थी 57, उससे क्या है ये कम है। इसका मतलब है ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये होता है Kc की वैल्यू जब बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है Kc से, इसका मतलब है रिएक्शन आपका फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड होता है। बात समझ आ गई? अब अगर लेट मी सपोज 30 मिनट के बाद मैं देखता हूं ये जो वैल्यू है Kc की वो हो जाती है 70। कितनी हो जाती है? 70 हो जाती, मतलब वो जो Kc की वैल्यू है उससे बढ़ गई। ठीक है, उससे बढ़ गई। इसका मतलब वो वैल्यू अब क्या होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जाने के लिए वो पीछे आएगी। अब देखिए इक्विलिब्रियम में हमने जाना है ना, तो अगर कम में तो आगे की तरफ जाएगी ना, अगर ज्यादा तो 57 की तरफ आएगी ना। इसका मतलब बच्चों ये होगा, अगर Kc की वैल्यू Kc से बड़ी होगी, इसका मतलब रिएक्शन आपका रिवर्स होगा। क्या होगा बच्चों? रिएक्शन रिवर्स होगा। बात समझा गई? गुड। अब तीसरी बात है, हमने देखना है 25 मिनट या 30 मिनट के बाद अगर 57 इसकी वैल्यू आ गई, जो Kc है क्वेश्चन कांस्टेंट की 57 ही वैल्यू आ गई, इसका मतलब है जब दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब रिएक्शन जो हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। किस पे पहुंच चुके हैं? इक्विलिब्रियम पे बच्चों रिएक्शन पहुंच चुका है। ये थी बच्चों हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो कंसेप्ट है ना, जो भी मैंने आपको बताया, इसको अंडरस्टैंड आपने करना है। ठीक है, इसको दोबारा फिर देख लें। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं दूसरे की एक्सटेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट, मैं लिख देता हूं इधर एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है हद। ठीक है, अब हमने देखना है हद, इसकी हद क्या है बच्चों? हद देखनी आया कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट्स की कितनी वैल्यू है और प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू। बच्चों ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। क्या होता है बच्चों हमारे पास? क्या होता है? लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, यानी Kc की लार्ज बड़ी वैल्यू क्या है। फर्ज कर ले मेरे पास ये Kc है। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमने देखा ना, नीचे क्या होते हैं हमारे पास? रिएक्टेंट्स होते हैं। बच्चों इसको अंडरस्टैंड करना। बच्चों लार्ज वैल्यू का मतलब ये होता है जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू, अब देखिए ना Kc है, फर्ज कर ले मेरे पास Kc है, ऊपर मेरे पास ये जो लार्ज वैल्यू होती है ना, ये स्मॉल वैल्यू होती है, या नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू होते हैं। लार्ज वैल्यू का मतलब होता है Kc की वैल्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि 10 की पावर 20 हो सकती है, 10 की पावर 15 हो सकती है, और ये प्लस में होती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, बड़ी वैल्यू होती है, इसकी हम बात करते हैं। फर्ज कर ले ऊपर मेरे पास 10 है तो नीचे मेरे पास क्या है? 2 है, तो वैल्यू क्या आएगी? मतलब ज़्यादा आएगी ना, कम तो नहीं ना आएगी। अब एक और होता है मेरे पास Kc है, ऊपर मेरे पास 2 है तो नीचे 10 है, तो वैल्यू कम हो जाएगी, इधर वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। अभी हमने बात करनी है ऊपर वाले की। किसकी बात करनी? ऊपर वाले की अभी हमने बात करनी है। बच्चों अगर आपके पास Kc की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बात समझे? ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, ज्यादा आएगी ना। अगर Kc की वैल्यू तब छोटी होती जब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ज्यादा बड़ी होती, ऊपर वाली कम होती है। अभी हम बात करें लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, ऊपर प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा है और रिएक्टेंट्स हमारे पास कम है। इसका मतलब है जो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इज रिप्रेजेंट, क्या करती है? रिप्रेजेंट। ये बच्चों किसको जाहिर करती है? रिप्रेजेंट इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। वो कहते हैं इस रिएक्शन में तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर है। ये Kc लार्ज वैल्यू ऑफ Kc रिप्रेजेंट क्या करती है? ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स
आर प्रेजेंट क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तकरीबन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स ही होते हैं, लेकिन बट जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ केसी तब होगी जब आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे लेकिन रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अभी मैंने बता दिया है, फर्ज कर लो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। जैसे कि मैंने ये बताया है, मतलब है जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी मतलब ऊपर वाली छोटी होगी, इसका मतलब है तो आपका आंसर शुड बी नेगेटिव। क्या होना चाहिए, माइनस में होगा ना, फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फिर माइनस में। जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो फिर मतलब क्या होता है, आपका जो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, इसका मतलब जो वैल्यू आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। ये होता है। अब हम बात करते हैं, आप देखिए ना खुद, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा थी, तो प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स थे लेकिन रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर थे। अब रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज्यादा है, क्या है, नीचे वाले की वैल्यू ज्यादा है, तो ये स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स। ऑल द रिएक्टेंट्स क्या लिखेंगे, ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बट अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है आर निग्लिजिबल। वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। बच्चों इसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है, कंसंट्रेशन है, वो ना होने के बराबर है। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अब हम बात करते हैं बच्चों या फिर वो कहते हैं आपकी ना ही छोटी वैल्यू है ना ही बड़ी है, ठीक है, नेदर स्मॉल, ठीक है, आर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। वो कहते हैं केसी की ना ही वैल्यू बड़ी है ना ही वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बयान करेंगे, तो फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं कंपेरेबल, ठीक है। क्या करेंगे, मतलब जब दोनों बराबर हों, इक्वल हों, क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, इसका मतलब है द अमाउंट या द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर कंपेरेबल। ये बच्चों क्या होती है, कंपेरेबल होती है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के आसपास हो सकती हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फर्क थोड़ा थोड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, इक्वल भी हो सकते हैं। आई होप सो कि बच्चों आज का जो टॉपिक था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट या फिर इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।